तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। आज नहा धो के गुड मॉर्निंग कर रही हूँ और मैं मंदिर के आगे बैठी हूँ। अब मैं जल्दी नहा लूँ, अभी हमारा रेडी हो रही है स्कूल के लिए और मैं अपने मंदिर को साफ करके भगवान जी ने नहा लूँ। तो मैंने कहा यहीं से गुड मॉर्निंग कर दूँ। अभी जैसे भी टाइम मैंने जो पता है 8 बज गए हैं। वैसे एक तरफ मेरी किचन में चाय बन रही है, बस यहाँ पे मैं भगवान जी को रेडी करके फिर मैं हमारे का लंच बनाने जाऊँगी। लंच में भी कुछ ऐसा हैवी बनाना नहीं है क्योंकि टाइम लगेगा। सैंडविच बनाना है तो आलू रखी थी, कल आलू के पराठे लगी थी ना, और सैंडविच बनाऊँगी। देखो मैं अपने कान्हा जी को रेडी कर लूँ। मूल रतन है, एक है राम तो एक है चंद, रतन है। केशु भी जग गई है अभी अभी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तो मैंने ठाकुर जी को इस तरीके से रेडी कर दिया। उनकी तिलक लगाऊंगी, पहले इन्हें बिठा दो। अब मेरे पास मैं किन किन भगवानों को लाते हुए देख लो आप। एक तो कान्हा जी और एक ही हमारी मैया रानी। ये सब जो पीतल के भगवान जी हैं इन सबको हम स्नान कराते हैं। तो इनको भी रेडी करना है। इनको ऐसे चुन्नी उड़ा देती हूँ और फिर इसके ऊपर से गर्म शाम, सर्दियाँ हैं इसलिए ये देखिए इस तरीके से इनकी माला। तो बताओ गाइस, इन सब चीज़ों में टाइम तो लगता ही है। और जब केशवी साथ में होती है फिर कुश्ती चली जाती है। जब कोई भी नहीं होता मुझे अकेले करनी पड़ती है। कोई उसको संभालने वाला भी हो तो खैर कोई कम बड़ा नहीं है। और ये है हमारे राम परिवार पीतल का। तो ये हमारे राम जी का परिवार छोटा सा। तो इनको भी हम ऐसे ही इस तरीके से चुन्नी उड़ा के और ये शॉल डालेंगे। इनकी शॉल है। और इन सब भगवान जी की माला, ये हनुमान जी की माला। क्या हुआ? क्या हुआ? मैं कहते तेरे से ना वो बार बार परेशान कर रही हूँ, वो कपड़े नहीं पहने दे रहे हैं। पहले जल्दी बैठ। और सीता मैया। अब इन सबके तिलक लगेगा। बाकी इस तरीके से रेडी कर देती हूँ, दिख रहा है ना, ऐसे रेडी कर। अच्छा एक चुन्नी नहीं ढूंढ रही थी, आज चुन्नी में थोड़ी गड़बड़ हो गई। गड़बड़ छोटी चुन्नी चाहिए मुझे क्योंकि विष्णु भगवान जी बहुत छोटे से ही। एंड द लास्ट वन इज लक्ष्मी जी एंड विष्णु जी की प्रतिमूर्ति। तो इन्हें भी हम इसी तरीके से चुन्नी उड़ाएंगे, माला पहनाएंगे, ऐसे करके जैसा होता है वैसा कर लेते हैं। इनकी शॉल, ये इनकी माला विष्णु भगवान जी की, ये लक्ष्मी मैया की माला, ये पहना दी इनकी छोटी सी शॉल। गाइस ये मैंने यहाँ बैठा दिया है। अब मैं कर दूँगी इनका तिलक और फिर मैं ऐसे रखूँगी क्योंकि मुझे करना है लंच तैयार। चलो मिलते हैं आपको किचन से। चलो गुड मॉर्निंग करो फ्रेंड्स को। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। ये बाबू तंग कर रहा है, कह रहा है मुझे गोदी ले लो, मम्मा ब्रेकफास्ट मत करो, है ना? यही कह रहे हैं ना बाबू? जीजू को ना पूजा कर ली है। अब इसको फिट कराना, इसको फिर से कोल्ड हो गया है थोड़ा थोड़ा। स्टीम दूंगी इसे, इसे। हाँ पापा बोल, पापा 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 कहाँ गए? पापा कहाँ गए? पापा कहाँ गए लाडो के?
चलो गाइस, अब इसको दूध पिलाती हूँ, फिर खुद नाश्ता करूँगी। तो फ्रेंड्स, काम चल रहा है। केशवी को सुला दिया है मैंने, सोने के लिए रह रही थी। और आज मैं ये सोफ़ा कवर भी धो ले रही हूँ, इसके गंदे भी हो गए हैं। और कल है हमारा का बर्थडे, तो दूसरे वाले बिछाऊँगी। ये वाले मैं डेली वेज में बिछा देती हूँ, हल्के हैं और जल्दी दूर भी जाते हैं और गंदे भी नहीं मालूम पड़ते। और दूसरे वाले जो है मैं ओकेजनली बिछा देती हूँ, जैसे कुछ भी फेस्टिवल होता है वो अच्छे लगते हैं, बड़े अच्छी क्वालिटी वाले लगते हैं। तो ये मैं करना चाह रही हूँ। तो गाइस, आ गई हूँ कपड़े सुखाने। तो गाइस, मैं अभी आ रही हूँ मार्केट क्या अपनी यहीं की मार्केट गई थी केशवी को सुला के। और मायरा के पापा गए हैं बाज़ार, मतलब चांदनी चौक अपना सामान बनाने के लिए। तो 4 बजे गई थी मैं, और मेरे को लेकर आने थे मायरा के लिए गिफ्ट्स। मतलब मुझे गिफ्ट्स क्या, मुझे उसको 8 गिफ्ट देने थे। जैसे आजकल ट्रेंड समझ लो, है ना, ऐसा ट्रेंड होता है कि बच्चा जितने साल का होता है ना, उससे उतने गिफ्ट्स देते हैं। तो ऐसे रख के वो 8 गिफ्ट्स। और ये मैं, एक तो ऑब्वियसली बात है भाई, मैं ट्रेंड फॉलो करती हूँ, तो मैं बहुत देखी हूँ आजकल, ये बहुत ट्रेंड में है, तो एक इसलिए मेरे को ये करना था। और दूसरा रीज़न ये था कि ना मुझे हमारा को थोड़ा सा स्पेशल फील कराना है, क्योंकि यार केशवी हुई है तब से उसको कुछ भी स्पेशल फील नहीं करा पाती हूँ, है ना। एकदम से वो हो गई, एकदम बड़ी हो गई है, जबकि हालांकि क्या अकल 8 साल की होगी, तो वो भी बच्ची ही है और मेरे लिए तो हमेशा बच्ची ही रहेगी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये इस बार मैं करती हूँ। ज़रूरी नहीं, मेरा ऐसा नहीं कि मैं हर बार ही करूँगी, बट हाँ, इस बार मेरे को इसलिए करना था कि उसको थोड़ा स्पेशल फील होगा, और मतलब बस अच्छा लगेगा उसे, मुझे पता है। और उसने बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल नहीं सोचा होगा ये, कि एक्सपेक्ट नहीं किया होगा मेरे से कि हाँ भाई मैं ऐसा कुछ करूँगी, क्योंकि उसे पता है कि हाँ मम्मी कितना बिजी रहती है। उसे ये भी नहीं पता मैं उसको ये बोल के गई कि मैं पार्लर जा रही हूँ थ्रेडिंग बनवाने के लिए। तो बस मैं 1 घंटे में उसके लिए जो भी मेरे को लगा कि हाँ ये उसको ठीक रहेगा, मतलब कुछ एक आध चीज़ उसकी यूज़फुल यूज़ के लिए हो गई, है ना। कुछ उसके लिए ऐसे गेम्स ले आई हूँ जो उसके पास नहीं है, उसे अच्छा लगता है खेलना। छोटी मोटी चीज़ें करके ऐसे कुछ मैं ले आई हूँ। तो देखो, बस यही है कि वो सच में यार, वो मेरी बड़ी बेटी, बड़ा बेटा, वो सब कुछ है ना। वो ऐसा है कि मुझे उसमें दिखता है कि एक लड़का भी होता है, मेरा पहला बेटा, तो वो भी शायद इतना नहीं करता जितना वो लड़की करती है। तो मैं उसको अप्रिशिएट करती हूँ कभी उसके सामने, या कभी अक्सर ये होता है कि जो उसके पापा काम करवाते हैं ना, मैं उसको ये कहती हूँ, उनको ये कहती हूँ कि भाई सीरियसली, लड़का होता है ना वो भी नहीं करता, क्योंकि इतना तो हमने भी अपने टाइम पे ऐसे नहीं करा होगा। पर अच्छी बात है वो करती है, और बहुत प्यारी है, उसके लिए इतना तो बनता है। तो कल का दिन उसके लिए स्पेशल बनाना है, तो बस स्पेशल बनाने के लिए जो मेरे पे बन पड़ रहा है वो मैं कर रही हूँ। तो ये एक टारगेट बहुत दिन से सोचा हुआ था, लेकिन आज 11 है, कल 12 है, आज ही कर पाई हूँ, क्योंकि उससे छुपा के करना था। हालांकि मैं कल भी मार्केट गई थी उसके कपड़े लेने के लिए, पर वो हमारे साथ थी तो ये नहीं कर सकती थी मैं। तो अभी मैं लेकर आई हूँ, और गिफ्ट्स मैंने नीचे ही रख दिए मम्मी के किचन में, ताकि मैं ऊपर आऊँ तो वो देखे ना। अब वो ट्यूशन गई, मैं उसे ऊपर ला के रख रही हूँ, और फिर मैं उसे छुपा लूँगी। तो देखते हैं कैसा रहेगा, आपको दिखाते हैं। उसका बर्थडे का ब्लॉग नेक्स्ट डे ही आएगा, तो देखते हैं उसको, उसके कैसे एक्सप्रेशंस रहते हैं, कितना खुश होती है, जो भी है अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। चलो मिलते हैं। हेलो हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स। तो गाइस कर रहे हैं हम, इवनिंग का टाइम हो चुका है, 6 बज रहे हैं। और हाँ हाँ, ये देखो फ़ोन खुद चिन्ना बेबी, चलो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ब्लैंकेट छोड़ो।
केशवी सो चुकी है, केशवी सो चुकी है, अब उठ गई है। पापा पापा फोन देखते ही पापा पापा कहाँ जाओगी, गिरोगी? गाइस अब तो ना गर्मी गर्मी सी होने लगी, तो मैंने तो जो हैवी वाला कंबल था ना वो हटा दिया है, अभी लाइट निकाल लिया है। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। पापा कहाँ है? पापा पापा कहाँ है? दीदी दीदी पापा दीदी पापा दीदी। गाइस किसी ने ना मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया है कि आप अपनी बेबी गर्ल के सिम्टम्स बताइए। तो मैंने उनको बोला कि सिम्टम्स मैं आपको ब्लॉग बनाऊँ कि हाँ मैंने आपका यूट्यूब चैनल जो है सब्सक्राइब कर रखा है। मैंने देखा, मैंने उनसे बोला मैंने कमेंट किया करो, तो कह रहे कि मैंने आपको डीएम करा है तो मैं बनाऊंगी, बताऊंगी उनको कि क्या सिम्टम्स थे मुझे जब हमारी ये कन्या पेट में थी। बड़ी कन्या का तो हाँ मैं कंपेयर भी कर सकती हूँ कि मुझे बड़ी तो मेरी वॉइस आ रही होगी, भले ही मैं दिखाई ना दे रही हूँ, तो मैं कंपेयर कर सकती हूँ दोनों में डिफरेंसेस क्या थे दोनों में। हाँ मेरी बड़ी बेटी आ गई ट्यूशन से। मम्मा मंगाया? हाँ वो सामने रखा तो है। कल हमारी पुत्री का जन्मदिन है मायरा, मुझे आपकी फोटो वीडियो भी अटेंड करनी है। मेरा जन्मदिन है मायरा वो कुछ वीडियोस बना लेते हैं आज ही मेरे पास तेरी रिसेंट वीडियोस भी नहीं देखो मेरे कपड़े कितने अच्छे लग रहे हैं। मम्मी आज वाले ट्यूशन में आते हैं उसे कि स्वेटर क्यों नहीं पहना, मैंने कहा मैम अंदर इनर पहनी है तो मेरे को अच्छा लगा। हाँ गाइस आपको एक और बात बता दूं कि कल सिर्फ इसका ही बर्थडे नहीं है, कल सिर्फ इसका ही बर्थडे नहीं है, कल मेरे भतीजे का भी बर्थडे होता है सेम डे पर, मतलब वो भी 12 फरवरी का है। मैं भूल गई थी। और हमेशा सोचते हैं कि हम साथ में बर्थडे मनाएं पर पॉसिबल नहीं होता। पर हाँ लास्ट ईयर थे साथ में, पर फिर भी कुछ ट्रेजेडी हो गई थी कि दोनों का बर्थडे केक साथ में नहीं कट पाया था, तो याद है? हाँ कृष्णा का पहले कट गया था, मेरे बाद में क्यों कटा था? क्योंकि हम लोग लेट पहुंचे थे। हाँ पिछले साल मेरी मम्मी के यहाँ पे जोत बजी थी मेरे भतीजे के बर्थडे पे, तो लेकिन हम सम रीजन से बहुत लेट पहुंचे थे। उस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी 5-6 मंथ्स की, ये बाबू थी पेट में, तो उसका भी बर्थडे है, तो उसके लिए तो हम यहाँ दूर बैठ के कुछ कर ही नहीं पा रहे ना कुछ। मेरे भाई का बेटा भी बहुत स्पेशल और होता है। अगले दिन बर्थडे के अगले दिन ही उसका पेपर है। हाँ वैसे हम वो बेचारा बच्चा नहीं आ पाता, वो तभी नहीं आ पाता, अभी घर में एक छोटी सी और बेबी है ना, तो मेरे पास एक भतीजा भी है एक भतीजी भी है, तो पता नहीं कब आपको मिलवाएंगे अपने भतीजा भतीजी से कब मिलना होगा। ब्लॉगिंग में नहीं है बाबू, जब से ब्लॉगिंग शुरू करी तब से कहाँ ही हम लोग गए हैं वहाँ, जनवरी में नहीं यार इसको कोल्ड हो गया, इसकी नोज़ी आती है। कल तो मेरा बर्थडे है। काम कर लेते हैं फिर मिलते हैं। हेलो गाइस, तो मैं आपको मिल रही हूँ छत से, मैं आ गई हूँ कपड़े उतारने के लिए, शाम का टाइम हो रहा है और मैं ये देख रही हूँ हमारे एक घर छोड़ के ना पानी भर गया है, टंकी फुल हो गई है, पानी बह रहा है। कोई पानी देखो संगम शहर में तो इतना पानी बह जाएगा इंसानों को वो हो जाएगा, एक एक बाल्टी बहुत बड़ी कीमती होती है। बह रहा है, टंकी भर गई है बाल्टी में। हम तो चले परदेस, हम परदेस हो गए जाना। तो मेरा मायका है यहाँ से 1-1.5 घंटे का रास्ता, तो भाई वहाँ जाना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है। वहाँ जाओ तो फिर अमायरा की दादी बुआ जिनको भाई मनाना है, तो भाई अगर मुझे अपने भतीजे का बर्थडे मनाने का या वहाँ जाने का मन करता है तो ऑब्वियसली बात है कि अमायरा की बुआ का अमायरा की दादी का भी मन होता होगा। और ऐसा नहीं है कि हमने साथ में मनाया, कई बार मना भी चुके हैं कि कृष्णा का और अमायरा का बर्थडे साथ में, और पर हर बार नहीं हो पाता पॉसिबल, कभी कभी ऐसे मना चुके। लास्ट ईयर था वो भी साथ में ही था, साथ में क्या था मतलब मनाना तो साथ में ही था, बट दोनों का केक टाइमिंग अलग हो गया था। लास्ट ईयर मेरी मम्मी के यहाँ पे
फंक्शन था, जोत बजी थी तब हम गए थे। मैं प्रेग्नेंट भी थी तब, 5th मंथ चल रहा था मेरा, लेकिन हम लेट पहुँचे थे क्योंकि कुछ हो गया था, इसके पापा के पैर में लग गई थी उसी दिन। तो मतलब पिछले साल मायके में मनाया था, और उससे पिछले साल कहाँ मनाया था, पिछले साल मनाया था, फिर उससे पिछले साल शायद मैंने वहीं मनाया था, रेस्टोरेंट में मनाया था उसका बर्थडे ऐसे। तो तब मम्मी तब नहीं आ पाए थे, कृष्ण और इसका साथ में नहीं मना था, है ना। तो कुछ बर्थडे होते हैं साथ में बन जाते हैं, कुछ बर्थडे होते हैं नहीं बन पाते। हाँ, 5th बर्थडे पे कृष्णा यहाँ पर आ गया था। ऐसा होता है, कभी हो पाता है, कभी वो आ जाता है, कभी नहीं भी आते, तो ऐसे ही होता है। यहाँ पर यह है कि हर बार पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम साथ में बर्थडे मना पाए दोनों का। तो कल का भी ऐसे ही है कि एक बार को मतलब वो आ भी जाए। तो अभी एक्चुअली मेरी भतीजी भी हुई है छोटी, तो वो बहुत छोटी है, तो भाभी अभी आ जा नहीं सकती, वो बहुत छोटी है, 2 महीने की है ना। और फिर कृष्णा का नेक्स्ट डे पेपर भी है, और मेरा जाना भी पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए अलग अलग बर्थडे मनाएंगे इस बार भी। लेकिन हाँ, मेरे भतीजे को भी बहुत बहुत सारी बेस्ट विशेज़ है, और बस यही है अपने बेटू के लिए कि वो अच्छा मतलब अपनी लाइफ में कुछ मुकाम हासिल करे। और थोड़ा शरारती तो है क्योंकि वो बॉय है, इसलिए, बट कोई नहीं, सारे बच्चे सीधे हो जाएंगे तो कैसे बात बनेगी। हाँ, पर अच्छा लगता है। और इस बार तो मैंने उसके लिए कुछ गिफ्ट भी नहीं ले पाया, ना गिफ्ट भिजवा पाया, है ना। तो अब देखो, जब अगर मिलना होगा तो ज़रूर उसका बर्थडे गिफ्ट पेंडिंग है। भाई कृष्णा, तेरा बर्थडे गिफ्ट बुआ की तरफ से पेंडिंग है, जब भी बुआ आएगी या तो लेकर आएगी या तेरी पसंद का दिलाएगी। मैंने उससे पूछा था तेरे को क्या चाहिए, तो कह रहा पाउच चाहिए। बट मैंने कहा नहीं, पाउच नहीं कुछ, अभी उसके पास कपड़े तो बहुत हैं अभी, क्योंकि अभी जब उसकी सिस्टर का वो मतलब मेरी भतीजी का नामकरण था तो हम उसके लिए भी लेके गए थे। तो अभी न्यू ड्रेसेस उसके पास है, मुझे पता है, भाभी ने भी नहीं ली होगी, परचेज़ नहीं की होगी। तो अभी तो वो उनमें से ही कुछ पहन के बर्थडे मना लेगा, और उसके एग्ज़ाम्स भी है नेक्स्ट से। तो कोई बात नहीं, जब भी मिलेंगे तो मेरे कृष्णा का बुआ की तरफ से गिफ्ट पक्का है। तो चलो, कल बच्चों का बर्थडे है, एक्साइटमेंट तो है ही। गाइस देख रहा हूँ दोनों बहनों का आज टाइम। ऐसी खिलाई है इसको। दीदी बोलते, अच्छा दीदी बोल। लकड़ी की काठ। ऐसे देखती है, पता नहीं इसी का गाना किसी ने गा लिया। क्या है, घूर के क्यों देख रही है? कह रही इतना से क्यों गाया है, और गा। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा। चलो ये गाइस, वैसे भी नाइट हो गई है, नाइट हो चुकी है, और मैं रात में काट रही हूँ भिंडी, क्योंकि सुबह टाइम नहीं मिलता, तो मैं सोच रही थी अभी बैठ के काट लूँ। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट व्लॉग में। और जो अपकमिंग व्लॉग होगा वो तो पता ही है आपको, मायरा के बर्थडे का व्लॉग होगा, तो कैसा रहता है कुछ नहीं कह सकते, देखते हैं क्या क्या रहता है, कैसा क्या रहता है। क्योंकि एक तो एक दिन ना कोई छुट्टी, स्कूल जाना है, ट्यूशन जाना है ना, फिर उसी के बीच में सारा काम मैनेज करना है, तो पता नहीं कितना हेक्टिक डे रहेगा। पर बर्थडे है।